What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. हाँ, ये 500 के नोट 88,000 है और इसमें है 12,000। तो अब ये 12,000 हमें बदलवाने होंगे। आइडिया। अब्दुल भाई साहब की दुकान है ना, तो उनके पास तो 500 के नोट मिल ही जाएंगे। अरे हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। रूपा बहन, फोन करो नहीं एवन ने। स्पीकर पर लावा। हाँ रूपा भाभी बोलिए, इस नाचीस एटीए से क्या काम पड़ा? कौन एटीए? मैं खुद, एनी टाइम अब्दुल। अरे वाह वाह वाह, हमारी स्टाइल। बोलिए रूपा भाभी, ये एटीए आपकी क्या सेवा कर सकता है? एटीए भाई साहब, हम पूरी गोकुलधाम महिला मंडली अंजलि भाभी साहब के घर पर है। हमें ना कुछ नोट बदलवाने हैं। हाँ हाँ है ना, मैं अपनी दुकान पे 2-3 अलग-अलग कंपनियों के नोटबुक रखता हूँ। नहीं, स्कूल की नोटबुक नहीं चाहिए। हमारे पास ना 100-200 की नोट है, जिसके बदले मुझे 500 की नोट चाहिए। क्या चाहिए? अभी कहा ना, 500 की नोट चाहिए। अरे नहीं, एक कस्टमर आ गया, उसको टूथपेस्ट चाहिए। ये लीजिए। हम पूरी गोकुलधाम महिला मंडली आपको स्पीकर पर सुन रहे हैं, आप हमें सुन रहे हो कि नहीं? हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ तो आप 500 के नोट दे सकते हैं ना? क्यों नहीं, कितने चाहिए? 12,000। अच्छा। हाँ तो आप नोट बदल सकते हो ना? हाँ बदल सकता हूँ, लेकिन क्या अभी मेरे पास 500 की नोट नहीं है। बाजू में पेट्रोल पंप है, वहां से मैं बदल के ला सकता हूँ। अच्छा, ठीक है अब्दुल भाई साहब, आप जल्दी से अंजलि भाभी साहब के घर पर आ जाइए। हाँ मैं अभी आता हूँ, लेकिन एक सवाल पूछूं? क्या? आप लोगों को अचानक एक 500 के नोट की क्या जरूरत पड़ी? अब्दुल भाई, वो हम अभी आपको नहीं बता सकते, वो सीक्रेट है। अच्छा तो मुझे तो बताओ कि वो सीक्रेट क्या है? अगर सीक्रेट बता देंगे तो वो सीक्रेट नहीं रहेगा ना। ये भी है। सीक्रेट अभी नहीं बता सकते, बाद में बताएंगे। हाँ मैं अभी आता हूँ। चलो भाई, पैसे की व्यवस्था हो गई। रूपा बेन, हजी सुधी थई नथी, अर्धी थई छे, अर्धी बाकी छे। हाँ तो आधी व्यवस्था तो हो गई ना, आगे भी सब हो जाएगा। हाँ, अगर गणपति बाप्पा ने यहाँ तक नैया पार कर ही दिए है, तो आगे भी कर देंगे, नहीं का? अब्दुल भाई होंगे, मैं देखती हूँ। अरे पैसे तो लेकर जाओ। हाँ। अरे हाँ, ये लीजिए अब्दुल भाई। हाँ ठीक है। थोड़ा जल्दी। हाँ हाँ अभी। अब्दुल भाई, मैं देख देती हूँ। अंजलि भाभी ये लीजिए। थैंक यू। हाँ, अंजलि भाई अभी तो बता दो कि वो सीक्रेट क्या है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ जरूर बताना है। हाँ, थैंक यू। 12,000 500 के नोट। रोशन भाभी, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। તમે લોકો છે ને મારા ફ્રેન્ડ્સ નથી, તમે લોકો છે ને ફ્રેન્ડ્સ નથી, તમે લોકો ફરિશ્તાઓ છો। अरे आप लोगों का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रोशन भाभी, जरूरत पड़ने पे हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं ना, तो इसमें एहसान क्या है? हाँ, और हमारा गोकुलधाम का महिला मंडल हमेशा साथ था, साथ है और साथ रहेगा। मैं काम करती हूँ, मैं जल्दी से घर जाके ना जैसी भैया के एनवेलप में ये 1 लाख रुपए डाल देती हूँ। हाँ।
खुदाई जी पैसा नहीं व्यवस्था करी आप भी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस अब रात को जस्सी पाजी आ जाए और पैसे लेकर चले जाए तो टेंशन खत्म। फिर जैसे ही बिरजू भैया मुझे पैसे दे देंगे मैं इन लोगों को पैसे लौटा दूंगी। बस इस बात का रोशन को नहीं पता चलना चाहिए, प्लीज खुदाई जी प्लीज। हाँ जस्सी, हाँ मैं घर पहुंच गया हूँ। हाँ तू आ जा अपने पैसे लेने। हाँ सत श्री अकाल। ओए होए, सत श्री अकाल, की हालचाल है? अंकल एक राउंड। अरे हाँ सूर्य अंकल एक राउंड प्लीज प्लीज प्लीज। पुत्र आज मुझे देरी हो रही है, फटाफट घर पहुंचना है। प्लीज सूर्य अंकल एक राउंड दे दो, हम बहुत बोर हो रहे हैं। हाँ सूर्य अंकल, टप्पू सेना भी कॉलेज की ट्रिप पे गई है। हाँ हमारे साथ कोई खेलने के लिए भी नहीं है। पुत्र मैं राउंड दे देता, लेकिन सच में मुझे जल्दी घर जाना है। अगर जल्दी जाना है तो हमारे सवालों का जवाब देकर जाइए। अरे सूर्य अंकल या तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए या तो गड्डी का एक राउंड। चंगा ठीक है, पूछो क्या सवाल है? मछली जब सोती है तब वो आंखें बंद रखती है या खुली? ओ तेरी, ओए, पहली बॉल ही गुगली, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मछली सोते वक्त ये मुश्किल है ना, इजी वाला पूछता हूँ, ठीक है? हम जो नारियल पानी पीते हैं तो इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उस नारियल के अंदर पानी कौन भरता होगा? ओ तेरी, वो दूसरी बॉल सीधा यॉर्कर, क्लीन बोल्ड। मुश्किल है। इससे और इजी वाला पूछूं? तुम्हारे सवाल लाजवाब है। उससे अच्छा तो मैं तुम्हें गड्डी में राउंड दे दूं। चलो छेती, आ जाओ गड्डी। मजा आया बच्चा? हाँ बहुत मजा आया। Once again thank you for round। ना वो थैंक यू अभी नहीं, चलो घर चलो, ठंडी ठंडी लस्सी पिलाता हूँ, फिर थैंक यू बोलना। लस्सी नहीं सूर्य अंकल, हम दूध पी के आए। हाँ और अगर आप लस्सी पीना तो पेट में जाके दूध और दही दोनों डिशम करेंगे। हाँ जी ये भी करेक्ट है। बब्बर शेर में घुमाने के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम। वेलकम मतलब कल भी राउंड। ये छोटी चापली, और ठीक है, और कल भी राउंड मिलेगा। अरे संभाल के बच्चों, अरे ओ खुदाई जी प्लीज 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 हमारी मुश्किल आसान करिए आप, जो बस रोशन को सच्चाई का पता न चले। प्लीज खुदाई जी प्लीज। ओए बल्ले नी पंजाब दी ये शेर बच्ची है, ओए बल्ले नी पंजाब दी ये शेर बच्ची है। अभी के रोशन नहीं रास्ते में हूँ। ओए रोशन, वो मुझे देख के जो चेहरा ऐसा खिलखिल उठता था, आज ऐसा टाइट पीस क्यों लग रहा है? नहीं नहीं रोशन तो नॉर्मल छे हो। नॉर्मल? वो नॉर्मल नहीं, चलिए वो तेरी बैटरी लो लग रही है, वो हुणे चार्ज कर देता हूँ, आजा सुनिए। रोशन तू करे छोड़। वो अभी तो सिर्फ 50% चार्ज हुई है। जस्सी पाजी। जस्सी? जस्सी तू? बड़ा बेटा है मैं। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे ले। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ओए जावा दे मौजा ही मौजा। आजा बैठ जा। ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ साहेब जी ओए है कि सादा पानी? ओए छेती जाके जस्सी के लिए पटियाला गिलास लस्सी ले आ। हम ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ओए जस्सी ये गलत है, तू हमेशा खड़े पिंडो आंदा है, जब देखो काल मची रहती है। पाजी नेक्स्ट टाइम पक्का लस्सी पी के गप्पे शप्पे लड़ाएंगे पर आज नहीं। चंगा रोशन, जब वो जस्सी ने जो 1 लाख का एनवेलप दिया था ना, वो ले आ।
पैसा आप ही दो तो मामलो खत्म था। और रोशन को बोल दूंगी कि आगे से इस तरह से किसी के भी पैसे ना रखे। लो वड्डे साहब जी ਤੁਹਾਡੇ पैसे। अच्छा है परजाई जी, मैं तो अगली बार से पैसे आप ही के घर पे रख के जाऊंगा। भाई तसल्ली से रख जाना। भाई मैं पहले भी तेनू किया है, ये रोशन मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसों को हाथ तक नहीं लगाती। तो तेरे पैसे तो सेफ ही सेफ है। कितलो भरोसो छे रोशन ने मारा ऊपर, पर सॉरी रोशन, ये वो पैसे नहीं है जो तू सोच रहा है। ठीक है बाजी, मैं चलता हूँ। तो एक मिनट जस्सी, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ओ पैसे गिनता ले। ਉਹ पाजी ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ओए भरोसा ते रब जी पे करना चाहिए। ओ इंसान तो गलती का पुतला होता है। और वैसे भी तेनू पता है ना, मेरा तो असूल है ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈਣੇ। करेक्ट है जी। ठीक है पाजी। ये कैसे हुआ? क्या? ये कवर किसी ने खोला है? ओ खुदाई जी, ये बात इसको पता कैसे चली? हो जी गल्ला कर रहे हैं? 500 रुपए का फर्क। 500 कम है? 500 ज्यादा है। पाजी मैंने पूरे ध्यान से 1 लाख रुपए गिन के इस कवर में रखे थे, और अब ये 500 रुपए एक्स्ट्रा कैसे आ गए? पाजी ये कवर पक्का किसी ने खोला। ओए यार मुझसे पूछे बगैर ये कवर कोई खोल ही नहीं सकता। परजाई जी, नहीं नहीं, मैंने परजाई जी मैं आपको नहीं बोल रहा, मेरा मतलब है कि आपकी गैरहाजिरी में किसी ने कवर को हाथ लगाया हो। तू भी की वेलियां मार रहे हैं भाई। अभी तो मैंने कहा कि इंसान गलती की मूर्त होता है, तो हो सकता है मैंने जब पैसे गिने होंगे तो मुझसे गलती हो गई होगी। अब यार तूने जैसे एनवलप दिए वैसे तेरी परजाई ने एनवलप कबाड़ में रख दिए संभाल के। अरे 500 कम हो या ज्यादा वो तेरा ही है ना, और जा मौज कर। ठीक है पाजी, ठीक है पाजी, सत श्री अकाल। ठीक है। जस्सी भैया सच कह रहे थे रोशन, वो एनवेलप मैंने ही खोला था। मैनू पता है। तने की रीते मालूम? जिस दिन जस्सी पैसे देने आया था ना, तो उसके नोटों के बंडल पर ग्रीन कलर का रबड़ था, और आज वो जब पैसे लेने आया था तो नोटों पर पिंक कलर का रबड़ था। अगर तुझे पता था तो तूने जस्सी भैया के सामने झूठ क्यों बोला? क्योंकि मुझे तुझ पर मुझसे ज्यादा विश्वास है, और दिल का तो काम ही होता है ये धड़कन की इज्जत बचाना। और कुछ तो सही वजह होगी जो मेरी रोशन ने मुझसे पूछे बगैर आज पहली बार मेरे पैसों को हाथ लगाया। कितना प्यार करता है तू मुझसे रोशन, सब कुछ जानते हुए भी तूने मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, जस्सी भैया के सामने भी कुछ नहीं बोला। I love you रोशन, I love you। I love you too। चलिए अच्छा एक मिनट ठंड रख, ब्रेका ला। इधर आ, इथे आ, इथे आ, इधर आ, इधर बैठ, इधर बैठ, बैठ। टेक अ डीप ब्रेथ। एला पानी पी, पानी पी। ते हुण दस असल विच गल की है? जिस दिन जस्सी पाजी हमारे घर पे पैसे रख कर गए थे ना, उसके दूसरे ही दिन मैं हमेशा जहाँ से फ्रूट खरीदती हूँ ना, तो उसी के पास में फ्रूट लेने गई थी। 3 दिन की बात है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा है।
बहुत बहुत उपकार होगा मेरे पे। जस्सी बाजी जो पैसे रख कर गए थे ना, वो पैसे मैंने बिरजू भैया को दे दिए। और फिर जब मुझसे पैसे लेने के बाद जब पैसे वापस देने की बारी आई ना, तो उसके बहाने शुरू हो गए। माफ करना मैम साहब, वो आज नहीं हो पाएगा। मुझे और 3 दिन दीजिए, मैं आपके पैसे दे देता हूँ। वो बहानेबाज की तो बिना फोन के धमक जाती उसकी दुकान पे। मैं गई थी रोशन, मैंने उनको बहुत समझाया कि बिरजू भैया जो पैसे मैंने आपको दिए हैं वो मेरे नहीं हैं, वो किसी और के हैं। इसलिए प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दीजिए। अब फिर उसने लौटाए पैसे? फिर अगले दिन जब मैं पैसे मांगने गई ना, ये तो एकदम गायब हो जाता। फिर आज सुबह जब तूने मुझे बताया ना कि जस्सी बाजी आज रात को 8:30 बजे पैसे लेने आने वाले हैं, तो मैं तो एकदम ही डर गई। तो फिर तेरे गैराज जाने के बाद ना मैंने बिरजू भैया को फोन किया। फोन स्विच ऑफ आ रहा था रोशन। मैं बिरजू के पास पैसे लेने निकल ही रही थी तो रूपा भाभी का फोन आ गया, तो मुझे वहां जाना पड़ा और वहां पहुंच के मैंने उन लोगों को मेरी सारी परेशानी बता दी। और तू तो हमारे गोकुलधाम परिवार को जानता ही है, एक परेशान तो सब परेशान। फिर हम सब ने तय किया कि हम सब मिलकर बिरजू के पास जाएंगे। हम सब ने मिलकर बिरजू का बहुत इंतजार किया, पर वो नहीं आया। रोशन, मैं बहुत डर गई थी कि अब क्या होगा, कि तू कैसे रिएक्ट करेगा। ये सोच सोच के तो वो तो एकदम खेलीच ठह गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं तेरे गैराज पे आके तुझे सब कुछ सच सच बता देती हूँ। लेकिन मैं जैसे तेरे गैराज पहुंची तो मैंने देखा कि तू 5000 रुपीज के लिए दलजीत पाजी पे गुस्सा कर रहा था। तेरा गुस्सा देखकर ना मैं बहुत डर गई थी। फिर हम सब ना वहां से गोकुलधाम के लिए निकल गए। मुझे तो सिर्फ तेरा ही टेंशन था। मेरा टेंशन? हाँ तो भरी, तू जस्सी बाजी के सामने मुझसे पैसे मांगेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। यही सोच सोच के मैं तो इतनी घबरा गई थी रोशन। फिर क्या? फिर गोकुलधाम पहुंचते ही अंजलि भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, रूपा बेन, बबीता जी और मुझे, हम सबको अपनी बचत के पैसे याद आए। अने रोशन, अभी हमने जस्सी पाजी को जो पैसे दिए हैं ना, वो गोकुलधाम सोसाइटी की सारी महिलाओं के बचत के पैसे थे। अरे कहाँ जाए रोशन? कहाँ जाए तू रोशन? उभो रे नहीं रोशन, रोशन उभो रे रोशन, तू था यूं। अरे सोडी, अब ये क्या करने जा रहा है? भाई, रोशन भाभी ने गोकुलधाम की महिला मंडल की मदद से जो 1 लाख रुपए जमा किए थे, वो 1 लाख रुपए जस्सी को दे दिए। लेकिन साथ में सोडी को रोशन भाभी की सारी बात पता चल गई। ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, उसमें सबसे बड़ी बात होती है विश्वास, एक दूसरे के प्रति भरोसा, यकीन। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन भरोसा वो छत है जो हर मौसम में आपको सुरक्षित रखती है। पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास सबसे बड़ी जीत है। जी हाँ दर्शकों, पति या पत्नी किसी की भी गलती हो तो एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। सोडी ने माना कि रोशन भाभी ने जो भी किया उसकी भलाई के लिए किया, और सोडी ने बड़े प्यार से रोशन भाभी को माफ भी कर दिया। अब कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन बाहर से शेर और अंदर से भोला सोडी अब क्या करने जा रहा है? रोशन भाभी टेंशन में। गोकुलधाम सोसाइटी में एक टेंशन खत्म नहीं होता कि दूसरा टेंशन डीजे का बैंड लेकर लाइन लगा के खड़ा रहता है। सोडी का गुस्सा और घूसा दोनों सातवें आसमान पर है। सोडी किस बात पे गुस्सा है? अब कल क्या होगा? दर्शकों, जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? मेहता साहब, एक बार सबको आ जाने दो, फिर बताता हूँ। सोडी, इतना चिल्ला कर बुला रहा था भाई, क्या हुआ? ये तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम कहाँ गए थे चूल्हा लगाने?
अरे भाई ये आटा है, रोटी बनाने के लिए आटा गूंद रहा था। अकेले रहता हूँ ना, पत्नी नहीं है, घर का सारा काम खुद करना पड़ता है। लेकिन तुम क्यों नीचे आए पोपटलाल? सोडी तो सभी महिलाओं को बुला रहा था। ये सवाल मैं तुझे भी कर सकता हूँ कि सोडी सिर्फ महिलाओं को बुला रहा था, तू क्यों नीचे आया? उन सभी महिलाओं में जो महिला है ना, ये मेरी पत्नी है। हाँ तो ये सारी महिलाएं मेरी बहनें हैं, इसलिए आया हूँ नीचे। अरे तुम दोनों शांत हो जाओ भाई, सोडी कुछ बता रहा था, बोलो सोडी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.